Today we are going to discuss the importance या applications of equilibrium constant. Equilibrium constant के दो एप्लीकेशन है। एक हमें यह बताता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। दूसरा ये हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये टू इसके मेन एप्लीकेशन है। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किस तरह हम मालूम करेंगे कि ये फॉरवर्ड में जाता है या रिवर्स में जाता है या इक्विलिब्रियम में है। तो हम QC वैल्यू एक रिएक्शन का लेते हैं और उसका मुआजिना हम करते हैं QC से। QC कंसंट्रेशन कोशेंट जो हमारे साथ बराबर है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके साथ हम KC वैल्यू का मुआजिना करते हैं और उसकी बिना पे हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करते हैं। सो यहां पे हमारे साथ तीन केसेस है। पहला केस हमारे साथ है if QC इज ग्रेटर देन KC। अगर QC की वैल्यू KC से ज्यादा हो तो फिर रिएक्शन किस तरफ जाएगा। तो परस करें हमारे साथ रिएक्शन है और उसकी वैल्यू है KC1 है। नाउ इस 1 के साथ हम कंपेयर करेंगे QC को, फिर हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे बात करेंगे। सो परस करें इस रिएक्शन का QC हमारे साथ है, प्रोडक्ट की हमारे साथ है 3 कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट 2 है। तो इससे हमारे साथ जो है आता है 1.5। तो 1.5 इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 इज ग्रेटर देन 1, मींस के QC इज ग्रेटर देन KC से इसकी वैल्यू ज्यादा है। सो रिएक्शन जाएगा किस तरफ, रिएक्शन विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन। ये रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। हमारे साथ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा है, सो रिएक्शन की डायरेक्शन रिवर्स है। सो दिस इज द फर्स्ट केस। दूसरा केस हमारे साथ इफ QC इज लेस देन KC। अगर KC की वैल्यू ज्यादा है और QC की वैल्यू कम है तो इस सेकंड कंडीशन में क्या होगा। फर्स्ट करें इसकी QC हमारे साथ रिएक्शन की ऑलरेडी जो KC है वो 1 है और QC हमारे साथ प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट हमारे साथ 3 है, इससे 0.6 आता है। नाउ दिस 0.6 अगर 0.6 में देखूं तो ये स्मॉलर देन, ये लेस देन 1 है। सो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। रिएक्टेंट की मिकदार ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, सो रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और तीसरा केस है द थर्ड केस if QC is equal to KC, अगर दोनों बराबर हो। मिसाल के तौर पर रिएक्शन का KC ऑलरेडी हमारे साथ 1 है और इसका QC अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट का भी 2 है तो ये हमारे साथ 1 के बराबर है। नाउ ये 1 और 1 दोनों बराबर है, सो QC is equal to KC, सो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। मतलब rate of forward reaction become equal to rate of reverse reaction. So इसकी फर्स्ट इंप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कि ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में हमें बताता है कि आया ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, या ये रिएक्शन जो है एट इक्विलिब्रियम में है। दूसरा इसकी एप्लीकेशन है एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सो एक्सटेंट मीन हद के आया ये रिएक्शन कंप्लीट है, फॉरवर्ड की तरफ मूवमेंट है, रिवर्स की तरफ, या एट इक्विलिब्रियम। तो इसमें भी हमारे साथ 3 केसेस है। सो द फर्स्ट केस इफ KC वैल्यू वेरी लार्ज, अगर KC वैल्यू बहुत ज्यादा हो, KC वैल्यू हमारे साथ बहुत लार्ज हो, मिसाल के तौर पर 2Cl गैस हालत में है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये Cl2 में चेंज होता है, इसकी KC वैल्यू जो है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 38 है। तो KC 8 25 डिग्री C, 25 डिग्री C रूम टेम्परेचर। सो द KC वैल्यू वेरी लार्ज। तो जब KC वैल्यू की बहुत जो है ज्यादा हो, सो रिएक्शन विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन, ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा और कंप्लीशन की तरफ ये मूवमेंट करेगा।
दूसरा केस है if Kc वैल्यू वेरी लो, अगर Kc वैल्यू बहुत कम हो तो एक्सटेंट मतलब कंप्लीशन किस तरफ होगा? मैं लेता हूं रिएक्शन N2 प्लस O2, ये देता है 2NO देता है। इसकी Kc वैल्यू जो है, Kc वैल्यू इसकी है 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 30 एट 25 डिग्री C। सो वेरी लो वैल्यू इसकी है, तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कंप्लीशन की तरफ। और थर्ड केस जो है नाइदर वेरी लो, Kc वैल्यू नाइदर वेरी लो और लार्ज, मतलब मॉडरेट हो, तो ये कौन सा है? तो फिर रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारे साथ होगा। अगर मैं ले लूं N2O4 रिवर्सिबल रिएक्शन है, चेंज N2 2NO 2 में चेंज होता है, इसकी Kc वैल्यू 0.368 25 डिग्री C। सो रिएक्शन फॉरवर्ड और रिएक्टेंट दोनों जो है इक्विलिब्रियम में है। सो दीज आर द टू एप्लीकेशन। द फर्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन और दूसरा एक्सटेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन।